कृति एंड पंकज जी, आपसे सवाल है मेरा कि हमने ट्रेलर तो देखा, वो तो बहुत बढ़िया था। पहले ये बताइए, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ था कि आप जब टीनेज में थे तो आपको कोई क्रश होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगी और उससे उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए सम हो सकता है आपकी मम्मी ने आपको बचाया हो डैडी से, कुछ समथिंग लाइक दैट, कि सामने वाले की मतलब आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हो? आप तीनों से जानना चाहेंगे, कभी ऐसा कुछ हुआ था? इसके पास तो बहुत सारे किस्से होंगे, बोल। मम्मी पापा भी यहीं मेरे बैठे हैं। मम्मी पापा यहीं बैठे हैं बाय द वे। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने यार। और मेरी यार मम सबसे ज्यादा पापा गिगल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पापा बहुत लिव इन रिलेशनशिप। नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरी मम्मी को ना बहुत चीज़ें पता है मेरी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की। और इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड जब भी मैं रिलेशनशिप में होता हूँ तो वो उससे ज़्यादा दोस्ती कर लेती है। और बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भी वो दोस्त रहती है, तो एक ऑकवर्डनेस हो जाती है मेरी मेरी मम्मी और मेरी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में। तो वो थोड़ा सा एक हमेशा रहा है। लिव इन का कभी मामला आया नहीं है। एक्सप्लोर करना चाहूँगा। अ, मेरी आई थिंक मम्मी जो है उनको पता नहीं कैसे कुछ ना कुछ पता चल जाता है। आई थिंक मैं उनसे झूठ ढंग से बोल नहीं पाती हूँ, थोड़ा बेटर होने की कोशिश कर रही हूँ मैं हालांकि। लेकिन जब भी मेरा कोई क्रश रहा है या मैंने कॉलेज में या स्कूल में जैसे किसी लड़के से बात कर रही हूँ और वो बाजू में खड़ी है, उनको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है। हाँ, सो दैट इज हैपेंड विद मी मैनी टाइम्स एंड या माई पेरेंट्स डू गेट कि कौन है क्या है। तो वो धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ, पर यूजुअली उनको थोड़ा बाद में पता चलता है। मेरा एक किस्सा है छोटा सा कि जब जो मेरी अभी पत्नी है उन्हीं से मेरा प्यार शुरू हुआ था कुछ 20 साल पहले। तो मैं गांव गया, मैं गांव बहुत कम जाता था, मतलब दिल्ली में पढ़ाई के लिए आ गया था। तो एक 1.5 साल के 1 साल के गैप में छुट्टियों में गांव गया तो मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हारा किसी लड़की से कुछ चालू हुआ है। वो बिल्कुल देहात की महिला है, वो गाँव की। मैं बोला इसको कैसे पता है, ना हम कभी बताए न जाने। बोले तुम्हें कैसे मालूम है? नहीं तू बता पहले हुआ या नहीं है कुछ। मैं बोला तू पहले बता, तुझे कैसे मालूम है? तो बोली हनुमान जी मेरे सपने में आए थे और बता दिए कि तुम्हारा बेटा किसी लड़की से प्यार कर रहा है, तो खबरदार तुम बता देना मुझे। तो अक्सर मेरे माँ के सपने में हनुमान जी आते थे और कोई डिटेल बता के चले जाते थे। तो ये है किस्सा। अच्छा, हाय कार्तिक। कार्तिक जी एंड हाय हाय जी, कृति हाय सर। सैनन जी, आपके लेफ्ट में यहाँ अरुण। अरुण। अरे अरुण! अरुण सवाल ये है कि आगे ये कुछ पूछेगा। आप लोग इतने पॉपुलर हो चुके हैं, आप सभी की फिल्में लोग लोग बहुत ही लाइक करते हैं, आप सभी जहाँ भी जाते हैं फैन फॉलोइंग अपने फैन के बीच में घिर जाते हैं। रियल लाइफ में कभी शादी करने की आप लोगों ने सोची? क्योंकि माहौल भी अच्छा बना दिया आप लोगों ने, इसका फैन से लेना क्या है, घिर जाते हैं फैन से। तो इतने पॉपुलर भी हो चुके हैं, तो अब शादी अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये स्टेप जो कोई होता है स्टेप है शादी कि का, पॉपुलर होने के बाद शादी करनी है? तो ऐसा मतलब अरुण के दिमाग में शादी ही चल रही है तब अभी से। यहाँ बैठ के गए हो तो तुम ज्यादा शादी शादी वाला उतावले हो रहे हो। कृति आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? हाँ। अरुण पूछना चाहते हैं। मैं of course I believe in marriage and I would want to get married at some point, but right now I think child marriage is not allowed ना। कार्तिक जी। मेरे बारे में ही बोल रही थी कि चाइल्ड मैरिज इज नॉट अलाउड। अच्छा, और एक सवाल ये कि रिसेंटली हमने देखा ढेरों सारी शादियां हुई, चाहे मैं हाँ, हाँ। विराट की बात करूं, अनुष्का एंड दीपिका। बोल दिया हमने जी। उसमें। हाँ जी, आप लोगों ने आपके फेवरेट कपल कौन है कि इनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है आप लोगों के अनुसार? कृति बताएंगे। कृति कृति जी, आप बताइए कौन फिर। सी अच्छी जोड़ी लगती है आपको? सबसे फेवरेट जोड़ी कौन है? अभी फिलहाल तो कार्तिक हूँ मैं। जी 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 मैम। Karthik, yeah, on your left, I think. Left. यस मैम। मैम मतलब मुझे काम मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है तो फियर तो नहीं हूँ, फियरलेस ही हूँ, करते जा रहा हूँ। तो जो मिल रहा है कर रहा हूँ। कार्तिक, और हाँ। अच्छी स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। Karthik, towards Karthik, your on your towards your left. right. Hi. Towards my right. Towards your right. Oh, Yes, stage yes, right. sir. Yeah. Hi, Karthik. As an actor, you interact with the Mumbai and the national media on a daily basis. But to Yeah. play a small town correspondent, जी। how fun was that? What are the sort of observations, details you sort of picked on? बेसिकली इसमें इस फिल्म में पहली बार मेरे लिए भी एक डायलेक्ट था। और वो डायलेक्ट के लिए हमारे टीचर थे पंकज जी, जिनका नाम है, और नॉट पंकज त्रिपाठी जी बट स्पेसिफिकली मथुरा में ये बेस्ड है फिल्म। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी न्यूएंसेस थे, क्या क्या वहाँ पे वर्ड्स जैसे राधे राधे क्या कर रहे हो भैया, तो वो थोड़ा सा डायलेक्ट पे काम किया गया था।
ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत नया था ये, क्योंकि मैं मोस्टली अर्बन फिल्म्स सारी किया हूँ, या दिल्ली का लड़का, जैसे सोनू में देखा होगा, पंचनामा में देखा होगा आपने। तो ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और बहुत ही फन एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक दिस इज़ माई मोस्ट द स्वीटेस्ट कैरेक्टर, आई थिंक, जो बिल्कुल भी दिमाग से थोड़ा भी स्ट्रीट स्मार्ट टाइप नहीं है। एंड सो आई एम रियली हैप्पी। एंड ऑफ कोर्स मेरे को ग्वालियर में शूट करने का मौका मिला, तो बड़े शहर में जैसे मैं रहता हूँ, लेकिन मैं हूँ छोटे शहर से, मैं ग्वालियर से ही हूँ, जहाँ पे मेरे लिए बैक टू स्क्वायर वन हो गया कि मैं जहाँ से आया हूँ वहीं पे मुझे शूट करने का मौका मिल रहा था मेरी फिल्म का। तो मेरे लिए वो लाइफ देखी हुई है बचपन से। तो ये तो मेरे को 7-8 साल यहाँ पे हुए हैं बड़े शहर में, उससे पूरी लाइफ पहले मेरे एक छोटे से शहर में रही है जो कि ग्वालियर है। Karthik, We'll on take your one left, last question, okay? Karthik, on your left, जी this side. जी जी Left, जी, left, left. ऑन माय लेफ्ट, सॉरी, Hi, या hi. या Karthik, you know, your last film was a huge success for Ji, you. thank And you. post that, I think, you know, a lot of us from the media, you know, was a time when, you know, we wanted to interact with you. But it seems like a closure from your side, you know, where we couldn't get in touch with you. There was a time where you were very open to the media, but Yeah. then it just changed after the success of your last film, Sonu Ki Titu Ki Sweetie. So what changed in you that, you know, made you want to have that closure and not have that connect anymore? There was a lot of times that I'm quite sure a lot of my other media friends as well must have tried to connect with you. But there was this time that you just had a kind of a boundary as sense. So why मैम did वो that happen? बाउंड्री मैंने इसलिए भी की थी क्योंकि कई बार इतनी न्यूज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि मेरे को लग रहा था कि बाउंड्री कुछ तो रखूं। उसके लिए मैं कम करता था, लेकिन फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब जितना मेरे को लगता है उससे ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी। सो दैट्स द रीज़न कि मैं थोड़ा सा क्लोजर में चला गया था, कि मैं इतने इंटरव्यूज़ नहीं कर रहा था या मैं इतना नहीं मिल रहा था। हैविंग सेड दैट, स्टिल मतलब मैं मीडिया से जब भी इंटरेक्ट करता हूँ, आपने देखा है जैसे मैं करता हूँ, जो मैं पहले इंटरेक्ट करता था वैसे ही अभी भी करता हूँ। नॉट दैट लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज या मैं इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ हो गया है। हर फ्राइडे चेंज होती है। एंड मतलब थैंकफुली मेरे मम्मी पापा मेरे को आज भी डांटते हैं, चिल्लाते हैं, मार भी देते हैं कि अगला फ्राइडे बता देगा भाई, रुक जा। तो सो यू नो वो चीज़ मेरे दिमाग में कभी नहीं आने वाली कि उस सेंस में कि यू नो आई विल बी थिंकिंग अबाउट कि इस वजह से मैं लोगों से दूर रहूँगा, यार मैं बन गया हूँ, तो वो वाला जोन मेरा नहीं है। Dinesh, I have a question for you. Dinesh, I have a question for you. You are someone who always talks about content and someone who's given a lot of importance to you, the content films that you make. And obviously, you're here because of the films that you made. So when it comes to it, there's always a discussion while the actors, the directors, and the producers, in terms of remuneration, do get their credit. But writers somewhere are always been left behind. There was obviously a controversy between you and your good friends, Raj and DK, that also happened in terms of due credit in terms of remuneration or something else. What do you feel? Isn't it high time? Because the writers are, in the end, the star of it. If they don't give you the content, how? So what I believe is that I have worked with a lot of writers, and there's Rohan here. There are 6 other films that are being made, and I actually believe that writers define films. So I honestly believe, and I'm quite confident that Maddock is one of the highest payers to actors, to writers, and that's something I believe in. I believe without writers, there will be. I feel a writer is as important as a director. Obviously, the matter that you're discussing, sometimes when there's a huge success, there are misunderstandings and there are people who'll come in and sort it out. But 95% of the time, in 14 films that I've made, there's never been a situation where I've had any hassle with anybody. So sometimes it happens, and I also believe when time passes, the truth always comes out. So I would rather not talk about the matter, but let time say what was the fact. Yeah. थैंक यू सो मच। और जहां जी, तक जी। मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है, आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस पिक्चर का कौन सा फ्लेवर आप लोग आगे लेके जाएंगे। जोरदार तालियां फॉर लुका चिपी, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल। सॉरी टू कट यू गाइस। जी अरे हाँ, सर, कोई डिफरेंस नहीं बना है। यही बचेरा। मतलब वो 100 करोड़ मेरी जेब में नहीं आया। सर मैं तो सोचता हूँ, सर डीनो से पूछिए कितनी 100 करोड़ देते जा रहे हैं। मैं तो एक ही हुई है। फरारी पे फरारी आ रही है। थैंक यू लेडीज एंड But- जेंटलमैन। Thank you very much. टेक योर माइक, आई वांट दैट। क्या हमारी पूरी फैमिली है नहीं है?